हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एचपी पुलिस के अपकमिंग कमांडोज़। तो जैसा कि आप सभी ने अभी नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर ली होगी, तो आपको जैसे पता है कि हम करंट अफेयर की वीडियोस लेके आ रहे हैं रोज़ डेली। थीम वाइज करंट अफेयर कोशिश कर रहे हैं कि कवर करें पूरा। और लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्स की जो थी वीडियो कवर कर ली थी हमारे मई से लेके सितंबर तक। तो आज की हम वीडियो में जो भी हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और लास्ट ईयर के दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर जो भी थे उन्हें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। अगर आपने पहले जो पहली की वीडियो थी नहीं, पार्ट 1 था, उसे नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें और उसके बाद ये पार्ट 2 है तो आप इसे देखें। हमारा जो पहला इंडेक्स है, तो आप वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला इंडेक्स है वो है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो विपो के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है इंडिया की 14th रैंक, 40 रैंक है इंडिया की। और स्विट्ज़रलैंड जो है इसकी खुद जो है नंबर 1 पे है। आगे है हमारा नंबर 2 पे इंडेक्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल जो भुखमरी पे इंडेक्स लॉन्च किया जाता है वो एक तो आयरिश एक एनजीओ है और दूसरी जो है हमारी जर्मन एनजीओ है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज़ में। और लास्ट ईयर जो थी इंडिया की रैंक 107 रैंक थी इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये था हमारा। और जो ये हंगर इंडेक्स जो है, ये 4 जो है इसके इंडिकेटर है, जो 4 इसके संकेतक हैं उनके ऊपर ये जारी किया जाता है। ये आपको पता हो चलो तो थोड़ा इजी रहता है। आगे है हमारा, आगे नेक्स्ट है हमारा जो WHO के द्वारा थर्ड हमारा आ गया। WHO के द्वारा एक टीबी पे, वैश्विक टीबी पे एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें बताया गया कि इंडिया में जो है टीबी के जो केसेस हैं वो दुनिया में नंबर 1 पे हैं। और इंडिया में जो है डेथ का रेट जो है, डेथ के मामले में जो है टीबी जो है 2nd पे नंबर पे आता है। टीबी से मौत हैं जो होती हैं उसमें टीबी जो है इंडिया में नंबर 2 पे है। और वर्ल्ड में जो इसके केसेस में जो है नंबर 1 पे है। टीबी पे रिपोर्ट है WHO के द्वारा है। इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में। और डेथ में इंडिया में नंबर 2 है डेथ के लिए इंडिया में। आगे है हमारा इम्पोर्टेंट जो है नंबर 4 पे है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। इसमें आपको याद रखना है कि टॉप 3 में कोई भी कंट्रीज़ नहीं है। टॉप 3 कंट्रीज़ किसी भी रैंक की, कोई भी, ये टॉप 3 रैंक है, किसी भी कंट्री को नहीं दिया गया है। और इंडिया की इसमें रैंक है 7th रैंक है इंडिया की। और फर्स्ट जो है 4th पे है जो है वो है डेनमार्क जो है हमारा 4th पे है और 7th पे है इंडिया। नेक्स्ट है हमारा एक WHO के द्वारा एक और जो है रैंक जारी किया गया है रोड सेफ्टी पे। WHO ने जारी किया है एक जो रैंक है, उसमें इन्होंने बताया है कि 2010 से लेकर 2021 के बीच में जो है 5% जो है गिरावट आई है। वैश्विक जो स्थिति है सड़क सुरक्षा में, उसके रिपोर्ट आई है। तो उसमें इसकी जो रैंक 5% जो है डिक्रीज़ हुआ है रोड सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव में ये जो है 5% डिक्रीज़ हुआ है। एक जो है इम्पोर्टेंट और था नेक्स्ट जो है नंबर 6 जो है करप्शन परफॉर्मेंस जो इंडेक्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के द्वारा जारी की जाता है। और इसमें इंडिया की जो रैंक है 93 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में। और जो है इसमें फर्स्ट पेज है वो डेनमार्क है। अगेन डेनमार्क आपने यहाँ भी देखा है
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क नंबर 4 पे है। इसमें टॉप 3 में कोई भी कंट्रीज नहीं थी और डेनमार्क ने जो करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रैंक हासिल की है और इंडिया की है 93। आगे है हमारा इम्पोर्टेंट जो है इसमें नंबर 7 रैंक है वो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो जारी किया जाता है यूएस कॉमर्स चैम्बर है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। उसमें इंडिया की जो रैंक है 42 रैंक है और यूएसए ने इसमें टॉप किया है। जो ये आईपी सूचकांक है यूएसए चैम्बर्स के द्वारा ही जारी किया जाता है। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है उसमें जो है ये रैंक जारी की गई है। तो इसमें जो इंडिया की रैंक थी 42 है और यूएसए ने खुद ही जारी किया और इसमें खुद ही उसकी जो रैंक है वो नंबर 1 पे है। आगे है हमारा 8 नंबर का इम्पोर्टेंट जो है एक वर्ल्ड बैंक ने जो है महिलाओं के लिए वुमन के लिए उनके जो भी वो जहाँ पे वो काम करती हैं व्यवसाय जो भी वो काम कर रही हैं और कानून जो है उस पर एक रैंकिंग जारी की गई है। तो उसमें इंडिया की जो रैंक है इसमें इंडिया की रैंक है 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज़ में। आपको बस यही पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, वुमेन से रिलेटेड है, व्यवसाय और कानून है, व्यवसाय और जो भी वो काम करती हैं और उनके कानून से रिलेटेड है। तो उसमें 113 रैंक है 190 कंट्रीज़ में। आगे है हमारा अब जो ये आगे के जो भी इंडेक्सेस आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उन्हें आप स्टार मार्क करके नोट करते जाइएगा। आगे है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है ये। इसमें इंडिया की जो रैंक है 134 है और 193 कंट्रीज़ में। जो लास्ट ईयर थी इंडिया की रैंक 135 थी और इस रिपोर्ट का जो नाम दिया गया है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिपोर्ट। ब्रेकिंग द ग्रिड रिपोर्ट है। मीडियम जो डिवाइड है इसके ऊपर जो जारी की गई है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया की रैंक है 134। ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये 2022 के लिए है। तो लास्ट ये 2021 की होगी, ये 2021 में थी 135 और 2022 में 134। आगे है हमारा 10th नंबर पे जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स भी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। इसमें इंडिया की रैंक है 108, ये भी 193 कंट्रीज़ में है। इसमें ओवरऑल जो स्कोर रहा इंडिया का 0.437। आगे है हमारा 11th नंबर का इम्पोर्टेंट इंडेक्स। इसमें वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पे रिपोर्ट जारी की गई है। वो एक स्विस संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये जारी की जाती है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा बिहार है उसका बेगूसराय करके है एक जगह, बेगूसराय एक डिस्ट्रिक्ट है शायद, उसमें उसका बताया गया कि ये सबसे पोल्यूटेड है। इसकी जो सांद्रता है, एक सांद्रता जिसमें मापा जाता है कि पोल्यूशन कितना है, तो 118.9 है। और दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है उसको फोर्थ टाइम जो लगातार सबसे पोल्यूटेड कैपिटल घोषित किया गया है। दिल्ली को 4th टाइम सबसे पोल्यूटेड शहर घोषित किया गया है। ये बिहार जो बेगूसराय वाला है इस पर एचएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में दिल्ली पर पूछा जाए कि ये 4th टाइम जो सबसे पोल्यूटेड कैपिटल घोषित की गई है। आगे है हमारा 12th नंबर का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, वो जारी की गई है। ये कंबाइंड जारी की जाती है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड हो गया, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है। ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा एसडीजी गोल नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये जारी की जाती, कंबाइंड है। और इसमें इंडिया की रैंक थी 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज़ में। और फिनलैंड जो है 7वीं बार जो है फर्स्ट रैंक पर लगातार कंटिन्यू ये रहा है। आगे है हमारा 30 नंबर का इम्पोर्टेंट जो रैंकिंग है वो है
वर्ल्ड में जो साइबर क्राइम के जो भी है साइबर क्राइम पर जो रिपोर्ट जारी की गई है वो ये भी जो है कंबाइंड जारी की जाती है। इसमें जो थी ऑक्सफोर्ड एक थी न्यू साउथ वेल्स करके है, और एक था हमारा यूरोपियन संघ EU कहा जाता है जिसे, उसके द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें इंडिया की रैंक थी 10th रैंक पे है वर्ल्ड क्राइम साइबर क्राइम में। तो नंबर 1 पे इंडिया, नंबर 10th पे, और नंबर 1 पे है हमारा रूस, और नंबर 2 पे है यूक्रेन रूस। आपको याद होगा कि इसमें यहाँ पे वॉर चला हुआ है, तो आपको याद करना इजी रहेगा। नंबर 1 पे रूस डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड में वॉर में, तो यहाँ पर भी साइबर क्राइम में भी नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे। बस इसको इसी हिसाब से याद करिए। नंबर आगे है नंबर 14 का। इसमें आगे नंबर जो 14 का है, इसमें जो भी हमारा दिल्ली जो हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वर्ल्ड में 10th सबसे बिजी एयरपोर्ट में रहा है। 10th जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है दिल्ली का, 10th रैंकिंग आई है इसमें, सबसे बिजी था, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। नंबर आगे है एक टाइम्स मैगज़ीन है, उसके द्वारा वर्ल्ड में 100 जो भी प्रभुत्वशाली लोग हैं, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, उन पर रैंकिंग जारी की जाती है। तो इसमें इंडिया के जो 8 लोग शामिल किए गए हैं, 100 में से जो है 8 व्यक्ति जो है इंडिया के टाइम्स मैगज़ीन के द्वारा जारी की गई है, जो भी डोमिनेंट पर्सन है वर्ल्ड में उनके ऊपर। तो इसमें जो 8 व्यक्ति हैं उसमें एक है साक्षी मलिक, ये जो है रेसलर है, पहलवान है, और एक देव पाटिल करके हैं, ये है एक्टर हैं, और सत्य नडेला को आप सारे जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्य नडेला, उनका है। एक अजय बंगा को भी आप जानते होंगे कि ये वर्ल्ड बैंक के एक अध्यक्ष के रूप में थे, तो एक खबरों में थे उस टाइम पे। तो ये हो गए इम्पोर्टेंट जो थे। आलिया भट्ट को आप याद रखते हो कि आलिया भट्ट को भी ये टाइम्स मैगज़ीन ने सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन के रूप में चुना गया है। बाकी आपको इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इन्हें याद रखिए। साक्षी मलिक और थे देव पाटिल, सत्य नडेला, अजय और आलिया भट्ट। आगे हमारा 16 नंबर पे ग्लोबल शांति पे, ग्लोबल जो है इंटरनेशनल पीस पे जो है इंटरनेशनल पीस पे जो है रैंकिंग जारी की गई है। तो इंडिया की रैंक है 116 है 163 कंट्रीज़ में। और इसमें जो है ये आपको याद रखना है कि आइसलैंड ने जो 2008 से नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। इंडिया की रैंक है 116 और आइसलैंड 2008 से नंबर 1 पे है। नंबर 17 पर है हमारा एक था यूनिकॉर्न आप सारे जानते होंगे कि यूनिकॉर्न दिया जाता है किसी स्टार्टअप को जिसकी बर्थ जो है एनुअली 1 बिलियन से अबव हो चुकी होती है, तो उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। और इंडिया जो है ये जो जारी किया जाता है, ये एक हुरन इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और USA वर्ल्ड में टॉप पे है, चाइना नंबर 2 और इंडिया नंबर 3rd पे, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे। इंडिया 3rd पे है। और इंडिया में जो स्टेट है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है वो है हमारा बेंगलोर में जो है सबसे ज़्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। आगे है हमारा नंबर 18 पे लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, 2 देश हैं, ये तो आप सभी को पता है, USA चाइना और जर्मनी, और जापान और इंडिया नंबर 5 पे है। और ये जो जर्मनी जो लास्ट टाइम था ये 4th पे था, और जापान था नंबर 3rd पे। जापान में थोड़े क्राइसिस चले हुए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चले हुए हैं, तो इसी के कारण इसकी जो रैंकिंग है अभी ये 4th पे आ चुका है, और जर्मनी नंबर 3rd पे आ चुका है। आगे है हमारा जो इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जारी किया गया था, यात्रा एवं पर्यटन पर, ट्रैवल एंड टूरिज़्म पर। तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है 39 है आउट ऑफ 119 कंट्रीज़ में। दक्षिण साउथ जो है
साउथ एशिया में जो है इंडिया जो है नंबर 1 पे है ट्रैवल एंड टूरिज़्म पर। तो ये थे दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट जो भी थे करंट अफेयर। ये हमने अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक कवर किए गए हैं इंडेक्सेस जो हैं। मान के चलिए कि इसमें से 101% है कि अगर कोई इंडेक्स पर क्वेश्चन कोई पूछा जा रहा है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर जाएगा तो वो चांसेस बहुत ही कम है। अगर इससे बाहर जाएगा भी तो मान के चलिएगा कि वो कोई भी अटैम्प्ट कर ही नहीं पाएगा। हो सकता है कि एक आधा कर ले, तो उसमें आपको जाना नहीं है। आपको अभी सिलेक्टिव पढ़ना है और थोड़ा पढ़ना है और इफ़ेक्टिव पढ़ना है। सिलेक्टिव, थोड़ा और इफ़ेक्टिव। सिलेक्टिव और कम पढ़ना है और इफ़ेक्टिव पढ़ना है, और आपको अपना टाइम सेव करते हुए पढ़ना है। तो मेरी ये मोटिव है कि 10-12 मिनट की वीडियो रखूं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से, और इसी में आप नोट्स बनाते रहिए। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट थीम पर लेकर आऊँगा मैं करंट अफेयर की। तब तक आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए।